दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए सुनते हैं 15 बड़ी खबरों को। बड़े खबर में देखिए, बीपीएससी छात्रों का बिहार बंद चक्का जाम, पटना से दरभंगा और आरा तक दिखा असर। जी हां, देखिए बिहार में लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों ने अपना प्रदर्शन तेज कर दिया। इस क्रम में बिहार बंद और चक्का जाम का कल ऐलान किया गया। इसका थोड़ा बहुत असर राजधानी पटना, आरा और दरभंगा में देखने को मिला। राजधानी पटना में प्रदर्शनकारियों ने गलियों में घूमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इसी दौरान अपने हाथों में झंडे, बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे थे। इधर दरभंगा में सोमवार 30 दिसंबर को पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में छात्र संगठनों ने सुबह दरभंगा जंक्शन पर दिल्ली जाने वाली ट्रेनों को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आंदोलनकारियों ने 10 मिनट के लिए दिल्ली जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस बिहार संपर्क क्रांति को रोक दिया। इसी तरह जानकारी के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने भोजपुर जिले के आरा में रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बक्सर पटना पैसेंजर को रोककर जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा आरा पटना सासाराम मुख्य मार्ग को सरदार पटेल बस स्टैंड के पास बैरिकेडिंग कर जाम किया गया। इससे हाईवे पर ट्रैफिक काफी देर तक रुका रहा। वही बड़ी खबर में देखिए, लाठीचार्ज मामले में राज्यपाल से मिले पप्पू यादव, पटना में पीके को बताया फ्रॉड किशोर। जी हां, देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज होने के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सोमवार को राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, उसको लेकर बात की गई है। राज्यपाल ने डीएम और एसपी को बुलाया है। राज्यपाल ने बीपीएससी चेयरमैन से भी बात की है। जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन भी मिला है। इसके अलावा राज्यपाल ने सीएम से बात करने की बात भी कही है। इसके अलावा प्रशांत किशोर को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि वह एक फ्रॉड किशोर है, उसने बच्चों को पिटवाने का काम किया है, उन्होंने आंदोलन को बेचने का काम किया है, वह छात्र की ताकत को नहीं जानते हैं। रात में गाली देने का अंजाम उनको बाद में पता चलेगा। छात्रों के सामने दुनिया झुकती है। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलने के बाद वे दिल्ली से पटना पहुंचे थे। इसके बाद घायल छात्रों से मिलने के लिए पीएमसीएच भी गए थे। बड़ी खबर में देखिए, मुख्य सचिव से मिले बीपीएससी कैंडिडेट्स, बोले आंदोलन जारी रहेगा। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर 13 दिनों से कैंडिडेट का धरना जारी है। सोमवार को कैंडिडेट का एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से मुलाकात की है। मुख्य सचिव से मिलने के बाद अभ्यर्थियों ने कहा कि हमने अपनी मांग सीएस के सामने रखी है। उन्होंने कहा कि जो उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। वही आंदोलन को लेकर कैंडिडेट्स ने कहा कि जब तक री एग्जाम की घोषणा नहीं होती हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। बड़े खबर में देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों को मिला चिराग पासवान का साथ, का अधिकारियों पर कार्रवाई करे मुख्यमंत्री। बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों के जारी प्रदर्शन को लेकर अब बयानबाजियों का दौर जारी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि रविवार को पटना में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनल के इस्तेमाल का मैं कभी समर्थक नहीं रहा हूँ। पुलिस को संयम बरतना चाहिए। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं तो उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से समझाकर उनकी समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि लाठीचार्ज और वाटर कैनल का इस्तेमाल करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से इस बात को भी कहा है कि ऐसे पुलिस अधिकारी जो ऐसे कार्यों में संलिप्त पाए जाते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। बड़े खबर में देखिए, मुख्य सचिव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों से की शांति बनाए रखने की अपील, दिया यह आश्वासन। अपनी मांगों को लेकर 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने कल मुख्य सचिव से मुलाकात की और अपनी बात रखी। छात्रों से मिलने के बाद मुख्य सचिव कार्यालय से रिलीज जारी किया गया। यह बताया गया कि छात्रों ने पूरी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने, परीक्षा में बरती गई अनियमितता की उच्च स्तरीय जाँच कराने, अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने, छात्र छात्राओं पर अत्यधिक बल प्रयोग करने में संलिप्त कर्मियों पर कार्रवाई करने और दिवंगत सोनू कुमार के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। मांग पत्र समर्पित करने के क्रम में बापू परीक्षा केंद्र के अलावा कुछ अन्य परीक्षा केंद्रों के संबंध में मुद्दे समर्पित किए हैं। सभी बिंदुओं पर गहराई से चर्चा करने के उपरांत प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया गया कि उनके द्वारा समर्पित मांग पत्र पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। परीक्षार्थियों को यह भी सुझाव दिया कि वे शांति बनाए रखें। बड़े खबर में देखिए, बिहार में जमीन सर्वे की समय सीमा नीतीश सरकार ने बढ़ाई, अब 2026 तक होगा खत्म। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ी घोषणा की है। विभाग ने सर्वे समाप्त होने की संभावित तिथि घोषित कर दी है। विभाग ने बताया कि जुलाई 2026 तक सर्वे का पूरा काम कर लिया जाएगा। इसके राजस्व विभाग ने 100 घोषणा की तिथि बढ़ा दी है। अब जमीन मालिक मार्च महीने तक खुद से अपनी जमीन की घोषणा कर सकते हैं। इस बात की जानकारी विभाग के एसीएस दीपक कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए यह
फैसला लिया गया है। और देखिए एसीएस ने बताया कि प्रथम चरण में 5000 गाँव में सर्विस शुरू किया गया था, जिसमें से 950 गाँवों की अधिसूचना 10 दिन में जारी की जाएगी। वहीं शेष गाँवों में विभिन्न चरणों में है। द्वितीय चरण में 39,000 गाँव में सर्वे शुरू किया गया था, उन पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। बड़े खबर में देखिए बिहार से चलने वाली राजधानी तेजस, संपूर्ण क्रांति, वंदे भारत सहित 14 प्रमुख ट्रेनों के समय में बदलाव 1 जनवरी से होगा लागू। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को अब नई समय सारणी के अनुसार टिकट बुकिंग करनी होगी। पूर्व मध्य रेलवे की 8 वंदे भारत ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव किया गया है। हालांकि पटना से प्रस्थान के समय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वही आपको बता दें कि तेजस राजधानी एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के ठहराव समय में भी बदलाव किया गया है। तेजस राजधानी डीडीओ जंक्शन पर अब 10-15 मिनट पहले पहुंचेगी। इसके अलावा 14 अन्य ट्रेनों के समय सारणी में भी संशोधन किया गया है। 1 जनवरी से लागू होने वाली नई समय सारणी में आंशिक बदलावों के साथ 8 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत, 14 ट्रेनों का समय संशोधन, 9 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन, 13 ट्रेनों के मार्ग विस्तार और 3 ट्रेनों की बारंबारता में वृद्धि शामिल है। बड़ी खबर में देखिए बिहार के 6 शहरों से शुरू होगी जमीन सर्वे का काम। आ गई नीतीश सरकार की नई डेडलाइन। भूमि सर्वेक्षण के दौरान रैयतों की कठिनाई को देखते हुए सरकार ने इसे जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उस समय तक ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्रों का भी सर्वेक्षण हो जाएगा। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्रों का सर्वे भारत सरकार करा रही है। पहले चरण में 2 लाख से कम आबादी वाले शहरों में होगा। इसकी शुरुआत सोनपुर, तारापुर, बक्सर, बांका, राजगीर और डेहरी से होगी। यह जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सोमवार को दी है। वे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बड़ी खबर में देखिए रक्सौल एयरपोर्ट के लिए 6 गांवों में 400 लोगों से ली जाएगी जमीन। करीब 6 दशक बाद भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल एयरपोर्ट का भाग्योदय होने की ओर है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि सैनिक जहाजों की आपात लैंडिंग के लिए स्थापित एयरपोर्ट पर अब नागरिक सेवाएं शुरू होने जा रही है। इसके लिए चल रही सरकारी कोशिशें पूर्ण होने की दिशा में तेजी बढ़ रही है। पहले से एयरपोर्ट के पास उपलब्ध जमीन के अतिरिक्त 139 एकड़ जमीन के अधिग्रहण करने की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। यानी जमीन चिन्हित कर उसकी मापी और संबंधित भूखंड की खसरा पंजी बनाने का काम पूरा हो चुका है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्तर पर जमीन की अधियाचना की जानी है। अधियाचना मिलने के साथ भूमि अधिग्रहण की दिशा में अगला कदम बढ़ेगा। बड़ी खबर में देखिए बिहार में जनवरी में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। सहरसा में 8 डिग्री पहुंचा तापमान। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर बिहार के मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं के रूप में पहुंच रहा है। इससे अगले 3 से 4 दिनों में 4 डिग्री तापमान गिरने की संभावना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में सामान्य से मध्यम स्तर का कोहरा छाने का असर है। मौसम विभाग के अनुसार 6 जनवरी को एक बार फिर नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इसके बाद बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। और देखिए मौसम विभाग का अनुमान है कि जनवरी के पहले सप्ताह में ठंड बढ़ सकती है। 31 दिसंबर तक तापमान स्थिर रहेगा। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है। फिलहाल तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा है। और मौसम विभाग ने किसान को यह सलाह दी है कि खुले स्थान में रखी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर भंडारण करने की व्यवस्था कर ले, ताकि पानी और नमी से फसल का बचाव हो सके। बड़ी खबर में देखिए बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे पटना। एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कल पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर स्पीकर नंद किशोर यादव, सभापति अवधेश नारायण सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावा नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत के दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार का क्या गौरवशाली इतिहास रहा है और भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास में बिहार का क्या योगदान है। उसके नाते इस दायित्व का महत्व है कि उसको देखते हुए पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ की जो गौरवशाली परंपराएं हैं, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसके अनुरूप यहाँ पर अपने दायित्व का निर्वहन कर सकूं। आपको बता दें कि बीते 24 दिसंबर को केंद्र सरकार ने बिहार सहित कई राज्यों के राज्यपाल को बदल दिया था। केरल के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया था और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकल को केरल का गवर्नर नियुक्त किया गया है। बड़ी खबर में देखिए नए साल के अवसर पर पटना जू में होगी विशेष व्यवस्था। खुलेंगे 12 अलग टिकट काउंटर। नए साल के मौके पर पटना जू और शहर के प्रमुख पार्कों में बड़ी संख्या में लोगों के आगमन की उम्मीद को देखते हुए प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की है। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती और नए टिकट काउंटरों की व्यवस्था की गई है। और देखिए पटना जू में नए साल के दिन भीड़ को संभालने के लिए 12 अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे। वहीं जू के निदेशक हेमंत पाटिल ने बताया कि गेट नंबर 1 और 2 के पास लगे इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक गेट से विजिटर्स के एंट्री पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जो के अंदर मॉनिटरिंग के लिए करीब 100 कर्मियों को तैनात किया गया है। इसमें रेंजर, फॉरेस्टर और गार्ड भी शामिल है। टिकट सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध होंगे ताकि लोगों को प्रवेश में असुविधा न हो। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 1,18,000 किलोमीटर सड़क को लेकर नीतीश सरकार ने बनाया खास प्लान। ग्रामीण कार्य विभाग ने गांवों की सड़कों को गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। विभाग का उद्देश्य है कि गांव की सड़कों की स्थिति शहरी सड़कों के समान हो। इसी दिशा में विभाग ने एक सलाहकार समिति का गठन करने का निर्णय लिया है, जिसमें रिटायर्ड इंजीनियर भी शामिल होंगे, जो ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुझाव देंगे। वर्तमान में राज्य में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 1,18,000 किलोमीटर है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार राज्य की 26,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें मरम्मत की अवधि से बाहर हो चुकी है। सरकार ने इन सड़कों की पुनर्निर्माण का निर्णय लिया है। नई नीति के तहत विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत अब 7 वर्षों तक की जाएगी, जबकि पहले यह अवधि केवल 5 वर्ष थी। वहीं आपको बता दें कि समिति के सदस्य नियमित अंतराल पर राज्य की ग्रामीण सड़कों का निरीक्षण करेंगे। यदि निरीक्षण के दौरान ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो समिति के सुझाव के आधार पर न केवल संबंधित एजेंसी बल्कि इंजीनियरों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया ऐलान, कहा इतने साल में राजनीति से ले लूंगा संन्यास। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। बरनवाल समाज के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मांझी ने अपने भाषण में कहा कि वह 85 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद चुनावी राजनीति से दूरी बना लेंगे। साथ ही उन्होंने भाषण के दौरान कहा कि 75 साल की उम्र में ही वह चुनावी राजनीति छोड़ना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार के कहने पर उन्हें गया कि इमामगंज विधानसभा से चुनाव लड़ना पड़ा। मांझी ने कहा कि उस वक्त परिस्थिति ऐसी थी कि चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन अब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है। बड़ी खबर में देखिए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, 12 लाख सरकारी नौकरी देने का किया वादा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के युवाओं को 12 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। मोतिहारी के घोड़ासहन में एक विवाह उपहार समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में राज्य सरकार ने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जिसे अब बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि बिहार में एनडीए सरकार 2025 के चुनाव से पहले इस वादे को पूरा करेगी, युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी। बड़ी खबर में देखिए, 16 जनवरी से हड़ताल पर रहेंगे कोर्ट के कर्मी। बिहार के अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारी अपने वेतन और पदोन्नति से जुड़ी समस्याओं को लेकर 16 जनवरी से राज्यव्यापी हड़ताल करेंगे। यह फैसला कल बांकीपुर व्यवहार न्यायालय स्थित संघ कार्यालय में आयोजित आपातकालीन बैठक में लिया गया है, जिसमें राज्य के सभी जिलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कर्मचारियों की 4 सूत्रीय मांगों के समर्थन में सर्वसम्मति से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं देखिए, बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय और राज्य सरकार की उदासीनता के चलते कर्मचारियों को यह कदम उठाना पड़ रहा है। संघ ने बेहतर वेतनमान, समयबद्ध पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली में संशोधन की मांग की है। उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर को विधि सचिव द्वारा वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को अस्वीकार करने वाले आदेश की निंदा करते हुए संघ ने यह निर्णय लिया है।